देखिए, हमारे जो कुलपति महोदय हैं फर्जीवाड़ा तरीके से अपने खास लोग और खास संगठन और खास जाति के लोगों को जिस तरह से 3rd ग्रेड कर्मचारी बहाली में नियुक्त किए हैं, हम लोग का मांग है इस पे जांच बैठाया जाए। और हम लोग पढ़ें और नौकरी अपने रिश्तेदार को दीजिएगा आप। तो हम ये पूछना चाहते हैं कि आरक्षण रोस्टर के तहत ये निकाला गया था क्या? भ्रष्ट वैसे मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, भ्रष्ट वैसे मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आरक्षण पर हमला नहीं सहेंगे नहीं सहेंगे नहीं। आउटसोर्सिंग कंपनियों के माध्यम से लूट खसोट नहीं चलेगा नहीं चलेगा नहीं चलेगा। अरे आरक्षण बर्बाद नहीं सहेंगे नहीं सहेंगे नहीं सहेंगे। प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारी मांग है जो 3rd ग्रेड कर्मचारियों की बहाली विश्वविद्यालय द्वारा सम्राट एजेंसी के माध्यम से करवाई गई है, उसकी जांच हो और उसमें जो अनियमितताएं बरती गई है उस पर कार्रवाई हो। जो जिस प्रकार से विश्वविद्यालय के कुलपति महोदय के संरक्षण में खास जाति विशेष और संगठन विशेष के लोगों को भरा गया, इसके खिलाफ बेगूसराय का तमाम छात्र संगठन आज मुखर होकर लड़ने के लिए संकल्पबद्ध है और यह अनिश्चितकालीन धरना निरंतर चलेगा। क्या हुआ है ऐसा? इस बहाली के माध्यम से जो है वीसी महोदय ने अपने खास जाति वर्ग विशेष के लोगों को भरा है। और सबसे हास्यास्पद चीज़ तो यह है, किसी भी प्रकार की बहाली आती है तो उसका एक क्राइटेरिया होता है, अभ्यर्थियों की योग्यता देखी जाती है और एक मापदंड होता है। और इन सभी चीज़ों को दरकिनार करते हुए जो बहाली और नियुक्ति की गई है उसमें देखा गया कि कौन वीसी महोदय के लघु भगु हैं, करीबी में से रहे हैं, उन लोगों की नियुक्ति की गई है। जिस सबसे बड़ी बात जो है, एक ही परिवार के 3 सदस्यों की नियुक्ति की गई है। हम आपके माध्यम से वीसी महोदय और कॉलेज प्रशासन से पूछना चाहते हैं और उस सम्राट एजेंसी से खासकर पूछना चाहते हैं जिसने बहाल किया है, उससे पूछना चाहते हैं कि आखिरकार वही 3 लोग योग्य थे जो एक परिवार के 3 लोगों की नियुक्ति की गई, एक सगा भाई बहन और एक उसका चचेरी बहन है। किस पद पर बहाली हुई है? 3rd ग्रेड कर्मचारियों की बहाली की गई है। 3rd ग्रेड कर्मचारी जो स्टाफ के तौर पे जो महाविद्यालय में कार्यरत रहते हैं, कार्यभार को देखते हैं, उसके लिए नियुक्ति के। सवाल ये है कि जो लोग पूर्व से कार्यरत हैं, जो अनुभव के आधार पर स्वार्थ भाव से महज 200-300 रुपये प्रतिदिन के मजदूरी पे वो अपना योगदान कॉलेजों में दे रहे हैं, उन सबों की नियुक्ति करने के बजाय जो भी कर्मचारियों की नियुक्ति की गई है उन तमाम लोगों के जो खर्चा वहन करने का जिम्मेवारी जो है वो महाविद्यालय प्रशासन पे है। तो इसका साफ संदेश है कि महाविद्यालय प्रशासन अगर उन 18-19 नियुक्त कर्मचारियों की खर्चा वहन करने का काम करेगी तो इसका साफ असर आम छात्रों के जेब पे पड़ेगा। तो ये पूरी तरह से साजिश है विश्वविद्यालय और कॉलेज की। ये आम गरीब छात्रों को कॉलेज से दूर करना चाहते हैं, ये हम लोग कतई नहीं होने देंगे। हम लोग लड़ेंगे, हर क्षण तक लड़ेंगे। संविधान में जो हमारी अधिकार निहित है उसको देखते हुए या बहाली पूर्ण की जाए और जो भी अनियमितताएं है उसको दूर किया जाए और जो अनुभवी जो पूर्व से कार्यरत हैं, जो अपना सेवा दे रहे हैं, उन सभी लोगों की बहाली जो है 100% सुनिश्चित की जाए। हमारी मांग ये है। रवि यादव, एसएसआई जिला अध्यक्ष बेगूसराय। देखिए, कहना यह है कि कॉलेज के तरफ से जो रोस्टर मांगा गया था कि सभी 7 विधानसभा कॉलेज जितना भी है 7 कॉलेज से कि सबके आपके सीट कितना अवेलेबल है और कितना कर्मचारी पहले से आपके यहाँ खट रहा है। कॉलेज के रोस्टर करने के बावजूद भी वीसी महोदय एक पर्सनल जो मतलब संगठन होता है उसका विशेष रूप से जो कॉलेज का दलालों का अड्डा बनाया जाता था उसी सब को बहाल करके कॉलेज में भेजा गया है, जो कॉलेज को बहाल खराब करने में अहम भूमिका निभाते हैं। और वीसी महोदय ये कहीं से भी पता कर सकते हैं। एक ही संगठन का 18 कैंडिडेट, 18 नेता जो वर्तमान में अभी उस संगठन में जिला अध्यक्ष, जिला सचिव, उपाध्यक्ष सभी के पोस्ट पर वर्तमान में हैं, उन सबको बहाल किया गया है। और जो कर्मचारी हजारों कर्मचारी जो 7 साल 8 साल से खट रहा है उन लोग को रोक करके रखा गया। तो हमारा प्रमुख मांगे हैं कि इस बहाली को रद्द करके जो पूर्व से काम कर रहे हैं पहले उनको सुनिश्चित किया जाए और जब ज़रूरत पड़े तब जो बहाली का जो प्रारूप होता है उस प्रारूप के जरिए आप उस सबको बहाल कर सकते हैं। संगम कुमार, भीमार्मी, जिला महासचिव। देखिए, हमारे जो कुलपति महोदय हैं फर्जीवाड़ा तरीके से अपने खास लोग और खास संगठन और खास जाति के लोगों को जिस तरह से 3rd ग्रेड कर्मचारी बहाली में नियुक्त किए हैं, हम लोग का मांग है इस पे जांच बैठाया जाए
और सार्वजनिक किया जाए। अच्छा, परिचय दीजिए। सत्यम सम्राट यादव, बेगूसराय। तो यहाँ अलग अलग सभी संगठन से लोग हैं। जी, तमाम छात्र संगठन के लोग आज यहाँ बैठे हुए हैं। VC साहब का एक ही कहना है, रुपया लाओ और नौकरी लो। ये उगाही जो किया गया है VC साहब का, तो जब VC साहब से हम लोग बात करते हैं तो ये कहते हैं, अरे तुम लोग तो पढ़ने वाले हो, पढ़ो, और हम लोग पढ़ें और नौकरी अपने रिश्तेदार को दीजिएगा। तो हम ये पूछना चाहते हैं कि आरक्षण रोस्टर के तहत ये निकाला गया था क्या? ये जो 3rd ग्रेड की बहाली की गई है कर्मचारियों की, उस पर क्या आपने मापदंड रखा था? क्या इसका नोटिस दिया था? ये आखिर क्या 2 लाख या 3 लाख 4 लाख? अब बताइए कि जो पहले से कार्यरत कर्मचारी हैं उनसे 2-2, 3-3 लाख रुपया मांगा जा रहा है कि आप 3 लाख रुपया दीजिए, उसके बाद आपकी नौकरी सुनिश्चित की जाएगी। हम ये कहते हैं कि ये आउटसोर्सिंग बिल्कुल नहीं चलेगा। हम ये चाहते हैं कि एक परमानेंट नौकरी दिया जाए और ये ओपनली VC यूनिवर्सिटी प्रशासन के द्वारा एक नोटिस जारी किया जाए और जो भी बच्चा एलिजिबल होंगे उसमें फॉर्म फिल करेंगे और एग्जाम के तहत वो जाएगा। ये हम लोग का मांग है। मेरा नाम सोनू फरनाजुआ और हम आयशा से हैं। जिस तरह से एक जाति और एक संगठन को नियुक्ति की गई है, उस चीज़ को ये सारा संगठन बर्दाश्त नहीं करेगा। हम ये मांग करते हैं कि जो कटेरिया है सारी जाति को, और पहले से नोटिस जारी करना चाहिए, या पहले से जो काम कर रहा है कर्मचारी उसको नियुक्ति करना चाहिए, बल्कि एक संगठन और एक जाति को या अपने रिश्तेदार को नहीं बैठाना चाहिए। नीतीश कुमार, JDU से। तो ये कर्मचारी जो 3rd ग्रेड के कर्मचारी है, इसमें परीक्षा के थ्रू इसे किया जाए, और जो पहले से कार्यरत कर्मचारी है जो 200-300 रुपये में यहाँ खट रहे हैं, उन्हें पहले नियुक्ति के, अगर इससे से जो बच जाता है और उसके थ्रू आप सही क्राइटेरिया ला के कॉलेज में जो सुनिश्चित करे, जो परीक्षा के थ्रू इसे नियुक्ति करवाए। क्या नाम है? अभिमन्यु कुमार, आयशा। नमस्कार, मैं हूं विजय कुमार और आप देख रहे हैं खबर पोस्ट। मैं अपने वीडियोग्राफर पत्रकार गौतम कुमार के साथ इस समय बेगूसराय के SBSS कॉलेज में हूं। कोऑपरेटिव कॉलेज भी इसको कहा जाता है। और आज यहाँ विभिन्न छात्र संगठन के जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो धरना दे रहे हैं और इनका कहना है कि कॉलेज में बहाली हुई है आउटसोर्स के माध्यम से कर्मचारियों की, और उसमें इनका आरोप है कि अनियमितता बरती गई है। इनका साफ साफ कहना है कि आरक्षण रोस्टर का जो पालन होना चाहिए वो नहीं किया गया है। जो लोग पहले से काम कर रहे हैं उनको प्राथमिकता नहीं दी गई और दूसरे को बहाल कर दिया गया। इसी को लेकर ये लोग धरना पर बैठे हुए हैं। इनका कहना है कि ये बेमियादी धरना रहेगा जब तक इनकी बातें सुनी नहीं जाएगी। कल्याण ज्वेलर्स, बेगूसराय। इस तीज हमारे आभूषणों से निखरे आपकी खूबसूरती। सोने, चांदी और हीरे के अनमोल डिजाइनों का शानदार संग्रह और सबसे सस्ते मेकिंग चार्ज। कल्याण ज्वेलर्स, नियर द बॉम्बे फैशन, कालिस्थान, बेगूसराय।